नमस्कार साथियों, मैं प्रद्युमन राज आप सभी लोगों का अमूल्य वाणी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं संघर्ष के छोटे छोटे किस्से ही सफलता की बड़ी कहानियां बनाते हैं और संघर्ष इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, जहां पर इंसान बहुत सारी चीज़ें ना केवल सीखता है बल्कि वहीं से इंसान की असली इंसान बनने की पहचान शुरू होती है। और अमूल्य वाणी के ये जो पॉडकास्ट सेशन में हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते हैं जिनके अंदर कई सारे संघर्ष के किस्से रहते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनके संघर्ष की कहानी कहीं ना केवल आपको छुएंगी बल्कि आपके जीवन में एक विशेष प्रेरणा भी देंगी। इसीलिए आज के इस अमूल्य वाणी के नए एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर विकास कुमार सैनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत छोटे से गांव से आते हैं, कस्बे से आते हैं, बट आपके सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों की वजह से आज सर ने मुकाम हासिल करा है कि आज उन्हें अमूल्य वाणी में पॉडकास्ट न केवल पॉडकास्ट करने का एक अवसर मिला है बल्कि अपने संघर्षों के किस्सों से बनी हुई उनकी सफलता की कहानी सुनाने का भी मौका मिला है। तो सर, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसा क्या रहा है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की बात करें तो मैं खुर्जा शहर है बुलंदशहर ज़िले में, मैं वहाँ से जो है बिलोंग करता हूँ। ये मेरा वो समय की बात है जब 1990-91 मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था उस समय, और वहाँ उस समय राम मंदिर का झगड़ा जो चल रहा था वो एक समय चल रहा था उस समय। तो वहाँ हमारा बहुत मुश्किल हो गया था रहना और जीना। तो इस वजह से जो है हमने वो शहर छोड़ा और हम हापुड़, लखवा एक कस्बा है डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में, वहाँ पे हम आ गए 1991 में। वहाँ मेरी पढ़ाई जो है छूट गई और तब से जो है बहुत ही कम पढ़ाई होने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया और चलते चलते जो है समय बीता। काफ़ी छोटी उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था और एक समय ऐसा आया कि उम्र हुई 20 साल के आसपास, तो मैंने नौकरी एक अच्छी जगह कंपनी में मैंने नौकरी करना शुरू किया और वहाँ 7 साल मैंने काम किया। उसके बाद फिर एक और कंपनी में मैंने काम किया, वहाँ 13 साल मैंने काम किया। तो इस पूरे समय में लगभग 20 साल का समय निकला। तो जब 20 साल नौकरी करने के बाद और मैं बेरोज़गार हो गया, तो मुझे कई जगह इंटरव्यू देने के बाद भी हताशा ही लग रही थी। तो मैं इतना डिप्रेशन में आ गया कि मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार के खर्चों को मैं मेंटेन करूं, कैसे मैं जो है अपने परिवार को देखूं। तो काफ़ी मैं डिप्रेशन में था और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी। मतलब 8वीं तक की जो पढ़ाई के बाद में फिर 20 साल का एक अनुभव काम का, और काम के अनुभव में कई सारी चीज़ें सीखना, कई सारी चीज़ें करना, कई सारी चीज़ों को जानना और उनको बेहतरी से करने के बाद जब आपकी मेहनत पर इस तरीके से ताला लगता है, जब आपकी मेहनत पर इस तरीके से एक सवाल खड़ा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और उसके बाद आप जब बेरोजगार हो जाते हैं, तो वो फीलिंग मैं मान सकता हूँ, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग होती होगी कि 20 साल की काम करने की जो चीज़ें हैं और उसके बाद जो पूरा प्रयास रहा, आपकी पूरी मेहनत रही, उसको निरर्थक बता दिया गया, राइट जी। लेकिन आपने कहा फिर आपके जीवन में बहुत अच्छा उछाल आया, बहुत अच्छी चीज़ें आई। वो उछाल क्या था? क्या वो डायरेक्ट सेलिंग थी और क्या डायरेक्ट सेलिंग से आपकी कैसी मतलब शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग में आपकी? बिल्कुल निराशा तो इतनी हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अपना जो 20 साल का जो समय है मैंने कहाँ दिया। उसके बाद सोचा कि भी क्या खोया क्या पाया। इन 20 सालों में शादी हुई, 3 बच्चे हुए, ये मैंने पाया, और बाकी जो समय खोया उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद अभी आपने बोला कि भाई क्या डायरेक्ट सेलिंग जीवन में आई? हाँ, बिल्कुल मेरे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग को देखने का मौका मिला। लेकिन मेरा जो सोचना था इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके यही था कि कुछ लोग आते हैं, कुछ कंपनियां आती हैं, पैसा लेती हैं और ऐंठ के चली जाती हैं, जो मोस्टली लोगों की सोच में बिल्कुल जो सब ज़्यादातर सोच होती है, वही सोच मेरी भी थी। लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट देखा तो कुछ, क्योंकि मैं बेरोजगार था, मैं समझना चाह रहा था कि भाई मैं किधर जाऊं, क्योंकि उस समय मेरे माइंड जो खुला हुआ था कि भाई मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला तो मैंने इसको समझना शुरू किया
कि भाई इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं और कम लोग पास क्यों होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को देखते देखते मुझे काफ़ी समय लगा, 2 महीने का मुझे समय लगा ये समझने में कि भाई हम लोग ज़्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं। और इसका एक ही कारण समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट जो हम 50 साल में नहीं कर सकते वो हम 5 साल में कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें भी लोग काफ़ी शॉर्टकट ढूंढते हैं, ये पहले से ही शॉर्टकट है। मतलब आपका कहना ये है कि डायरेक्ट सेलिंग पहले से ही सक्सेस का जो है वो शॉर्टकट है, बट इस शॉर्टकट के अंदर भी लोग शॉर्टकट 100% जिससे वो सफल नहीं हो पाते, जिससे वो विफलता की ओर चले जाते। बिल्कुल, वो असफलता की तरफ चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें हमारे अच्छे अपलाइन या जो भी अपलाइन है वो भी उसमें कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। और अच्छी कंपनी का चुनाव भी जो उसमें हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग को चुना और एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने काम करना शुरू किया। बहुत कम समय में मैंने अच्छे जो है लेवल पे गया, बहुत तेज़ी के साथ काम किया। और फिर बीच में एक समय और आया, ये 2018 से 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। 2020 में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में फिर मेरे साथ एक बार मेरी ज़िंदगी झटका खाया कि जिसमें कॉन्सेप्ट को कर रहा था वे काफ़ी लोग उसमें डिस्टर्ब हुए क्योंकि लॉकडाउन में काम नहीं रहा, घर में बैठे थे, तो बिजनेस निकालना मुश्किल हो गया। और उसी बीच कंपनी ने आईडी इंक्रीज़ कर दी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हुई और मैं उस कॉन्सेप्ट से भी रुक गया। अच्छी टीम, अच्छा लेवल होने के बाद भी मैं वहाँ पे रुक गया। तो फिर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जो है अपना ही कॉन्सेप्ट खड़ा किया और उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। बहुत अच्छे कई 12 स्टेट में टीम हमने बनाई। और 2022 मैंने 2020 तक वहाँ, और फिर 2022 में जो है मेरे साथ फिर ऐसी घटना घटी कि मुझे पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने के बाद मैं बिस्तर पे आ गया और बहुत सारी दिक्कतें हुई हमारे साथ जो है ना। इस बीच में गाड़ी अचीवर भी मैं रहा, गाड़ी भी मैं मेंटेन करता था। लेकिन जब मैं पैरालिसिस हुआ तो वो सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो गई। और पैरालिसिस ठीक हुआ तो जो मेडिसिन मैंने ली उसका जो रिएक्शन हुआ उसने मुझे बिल्कुल मरणासन स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं शायद बच पाऊँगा। वो समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। लगभग 1 साल में इस बीमारी से, इन सब चीज़ों से मैं जूझता रहा और बहुत मुश्किल। और इस बीच जो मेरी टीम थी, जहाँ तहाँ जो भी थी, वो सब डिस्टर्ब होके और बिखर गई। कोई टीम स्टेबल नहीं रह पाई थी। तो जो खड़ा हुआ, फिर सोचा देखें करें, तो सब टीम इधर उधर हो चुकी थी और मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया था। तो तब ना मेरे पास गाड़ी रह गई, ना मेरे पास टीम रह गई, ना कुछ रहा। तो मैं बहुत फिर दोबारा से डिस्टर्ब हो गया, पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। नेटवर्किंग को मैं बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट मानने लगा। मतलब एक चीज़ वो अलग है, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी लाइफ को अगर हम देखें तो पैरामीटर्स के ऊपर, तो आपकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा चढ़ाव पर गई है, फिर एकदम से उतरी है, फिर चढ़ाव पर गई है, फिर उतरी है। मतलब आपकी लाइफ जो है एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि आपका जो माइंड था वो बड़ा नेगेटिव हो गया नेटवर्किंग को लेकर, आपके जद्दोजहद में आपको पैरालाइज भी हो गया। फिर आपने बोला कि उस टाइम पीरियड में जब आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, तो उस टाइम पीरियड में भी आपको कुछ ऐसी बीमारियां हुई जो आपको मरणासन स्थिति में ले गई जी। लेकिन फिर उसके बाद अमूल्या कैसे शुरू हुई और अमूल्या की शुरुआत आपके जीवन में कैसे आई, मतलब ये आप थोड़ा सा एक बार बताएं। जी, जिस समय मैं इन सब स्थिति से जूझ रहा था और थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था, तो सोचने लगा कि भाई क्या काम किया जाए। तो इसी बीच हमारे अपलाइन हैं, ग्रेट अपलाइन, किसी के रेफरेंस से उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने बात की अमूल्या को लेके। तो मैं इतना डिप्रेशन में जा चुका था उस समय, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो डिप्रेशन का कारण बन गई। तो मैंने उनको ही बोला कि जिस विकास की तलाश है वो अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा जन्म मेरा हुआ था उस बीमारी के बाद। तो मैं यही सोचता था कि अब जन्म हुआ तो कुछ और ही हुआ है ना। तो वो मेरे मन में कुछ ऐसी गुस्सा था। तो जो अपलाइन हैं उन्होंने मेरे को बोला कि भाई
किसी कारण से आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उस गलत की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बदनाम तो नहीं कर रहा, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं इस बात को मानता हूँ। दोनों के नहीं, अगर आप नेगेटिव होकर इससे वापस जाते हो तो डेफिनेटली आप जो है बदनामी का ही काम होगा वो, और आप जैसे इंसान को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रही है सर, और ये बात मैं तुम्हें मानूंगा। मतलब एज अ प्लान अगर मैं उनकी जगह होता तो बिल्कुल मैं भी शायद यही कहता, या कोई भी जगह कोई व्यक्ति ऐसा होता तो एज अ प्लान वो आपसे यही बात कहता कि आपको वो जितने तरीके से आपकी मेहनत रही है लाइफ में, वो मेहनत को कहीं जाया नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल, और इन सब प्रक्रियाओं के दौरान कई कंपनी, क्योंकि हम लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनी के लीडर्स हमें देख रहे होते हैं, और जब हम अपनी कोई पोस्ट डालना रुक जाएं, ना डालें, तो बहुत सारे लीडर से अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं कि भाई बंदा जो है एक्टिव था, जल्दी जल्दी पोस्ट आ रही थी, अब नहीं आ रही हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या है, हो क्या रहा है। तो इस तरह से कई लीडर्स के, मुझे कई कंपनी की लीडर्स से फ़ोन आए कि भाई बातें हुई, कि पता चला कि भाई उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको गाड़ी देंगे, हम आपको खर्चा देंगे, ऐसे। तो मैं डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने उन सबको मना कर दिया कि नहीं, मैं करूँगा नहीं। लेकिन जब अमूल्या में हमारे अपलाइन साहब का जो कॉल आया, तो मैंने उनको भी इसी तरह से मना किया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने इच्छा जताई कि भाई एक बार मिलते हैं, और भाई हम हिंदुस्तानी हैं, इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि भाई कोई व्यक्ति, हमसे बड़ी उम्र का व्यक्ति अगर हमसे कह रहा है कि भाई मिलना है, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। उनसे मिले, और कुछ दिक्कतें रह गई थी बीमारी के बाद, है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोला नहीं जाता था, अगर बोलता था तो ईचिंग हो जाती थी गले में, ऐसा लगता था कि कुछ अंदर से कट रहा है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था। तो कुछ प्रोडक्ट मुझे सर ने दिए, और वो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, तो प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छे थे, और मेरे को काफ़ी अच्छा इस कंडीशन में आया कि मैं सही से बोल भी पाता हूँ। और चलने में मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि इतनी वीकनेस थी, तो मुझे चला भी नहीं जाता था। तो मुझे सर ने जो प्रोडक्ट दिए, उनसे मुझे हर जगह जो है बेनिफिट मिला। तो मुझे विश्वास हुआ, सर से कंटिन्यू मुलाकात होती रही, काम की बातें नहीं होती थी, क्योंकि मैं थाई डिस्टर्ब, तो वो भी ज़्यादा काम की बात नहीं करते थे, लेकिन मिलते रहे। और जो है फिर समझना शुरू किया कि भाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस कॉन्सेप्ट में मैं पहले काम करता था वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था। लेकिन अमूल्या में जब मैं आया, सर से बातें होते होते जब हम एक दिशा में चल रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिलता है, और उन चीज़ों को फिर मैं समझना शुरू किया कि भाई प्रोडक्ट अच्छा है, वाजिब दामों में है, तो क्यों ना इसको एक बार फिर से समझा जाए। बहुत बढ़िया। मतलब आपकी अगर अमूल्या में जर्नी की हम शुरुआत माने, तो आपकी अमूल्या में जर्नी जो स्टार्ट होती है वो होती है एज अ प्रोडक्ट यूज़र, है ना, एज अ कंज्यूमर जी। और एक बहुत सही कॉन्सेप्ट है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम एक दिशा में लेकर चलते हैं और अगर हम मानते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज़र ही बनना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बोला एक जगह जहाँ पर आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, और एक जगह आप अब इस मकाम पर हैं कि आप यहाँ पर तो और आप गेस्ट स्पीकर हमारे सामने हैं। मतलब अमूल्या से इतना जुड़ाव जो है वो, उसके पीछे का रीज़न क्या है? जुड़ाव की बात करें तो अमूल्या से मेरा जुड़ाव पहले नहीं हुआ। मेरा जुड़ाव जो हुआ, जो हमारे अपलाइन हैं, केवल उनसे, और मतलब बगैर किसी लालच के वो मेरे पास जो हमेशा जो है आते रहे, खड़े रहे, और कई तरह से मुझे थेरेपी वगैरह देते रहे। मैं परेशान था तो मुझे कई तरह की थेरेपी दी। तो मुझे और मेरे पर, क्योंकि जो थेरेपी मेरी होती थी वो मेरे घर पे होती थी, सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट जो बना वो यहीं से बनता है। क्यों? परिवार मेरा देख रहा था कि भाई मेरे को क्या दिक्कत है, किस तरह से मेरी समस्याएं हैं, और जब थेरेपी और मेडिसिन चल रही थी तो परिवार देख रहा था। इन सब सारे कॉन्सेप्ट को देख के परिवार मेरा, जो पहले से भी जो कॉन्सेप्ट में था, तो परिवार पहले भी मेरी सपोर्ट में था, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना उन परिवार को बिलीव हो गया कि भाई यहाँ जो कॉन्सेप्ट दिया गया है एक्यूप्रेशर थेरेपी का वाला, तो इसने मुझे बहुत जो है इंस्पायर किया, मेरे परिवार को इंस्पायर किया, और मैं फिर दोबारा से इसमें डायरेक्ट सेलिंग में खड़ा हो पाया। और यहाँ जो स्वास्थ्य मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अलग बना कि इससे हम जो भी व्यक्ति है अगर हमारे साथ आ रहा है, हम उसको अप्रोच कर सकते हैं
कि स्वास्थ्य मित्र बना के कई तरह की ऐसी परेशानी होती है कि इमीडिएट आके खड़ी हो जाती है, कोई बीमारी ऐसी आ गई कि एकदम इमीडिएट आ गई, तो उस स्थिति में हॉस्पिटल तक ले जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। लेकिन यहाँ पे अगर हमने स्वास्थ्य मित्र के साथ इस कॉन्सेप्ट में आए हैं तो हम किसी भी व्यक्ति को इमीडिएट उसको रिजल्ट दे सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं, और उसको हॉस्पिटल तक हम पहुंचा सकते हैं। मतलब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मतलब आपके हिसाब से है अमूल्य हब्स का जो स्वास्थ्य मित्र है, जहाँ पर भारत में कई सारा जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट एड की कमी होना, लोगों को फर्स्ट एड की नॉलेज ना होना। और वहाँ पर आपके हिसाब से स्वास्थ्य मित्र जो है की मेजर रोल अदा करता है लोगों की लाइफ में। बिल्कुल। आपने स्वास्थ्य मित्र की बात करी तो मैं जान सकता हूँ कि आपने कितने लोगों को स्वास्थ्य मित्र में अप्रोच कराया? हाँ, मैं अगर बात करूं, मैं तो कर नहीं पाया क्योंकि मेरी एजुकेशन कुछ कम थी, तो मैं तो नहीं कर पाया। तो सबसे पहले मैंने, मेरी बेटी है आज, उसकी उम्र जो 20 साल है और उसने 2 साल पहले इंटर किया और आज BSc नर्सिंग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। इसके साथ साथ मैंने इसको स्वास्थ्य मित्र का जो कॉन्सेप्ट है इसमें लेके आया, इसको सिखाया, कोर्स कराया। और मेरी छोटी बेटी जो लास्ट ईयर जो है इंटर किया है, नीट का उसने एग्ज़ाम दिया है, उसको भी मैंने इस स्वास्थ्य मित्र कॉन्सेप्ट में मैं एडमिशन कराया है। बहुत बढ़िया सर। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अगर दुनिया में कुछ बदलाव लाते हैं तो उसकी शुरुआत या तो आपसे होती है, आपके परिवार से। बिल्कुल। तो जब मेरे परिवार का विश्वास बढ़ गया तो सबसे पहले मैं अपने परिवार को इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि बताने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि अपने परिवार का जिक्र नहीं करते, लेकिन यह सबसे पहले मैंने परिवार को ही इन्वॉल्व कर दिया। मैं कहीं भी बता सकता हूँ, मेरे विजिटिंग कार्ड भी हैं छपे हुए, वे उस पर मेरा लिखा हुआ नाम है, उसके आगे हेल्थ एडवाइज़र, बाकी जो है जिस तरह से आगे है वो लिखा हुआ है। Okay. तो इसका फ़र्क पड़ता है कि भाई जब मैं बताता हूँ किसी भी व्यक्ति को कि भाई मेरा परिवार पूरा इन्वॉल्व है इसमें, तो परिवार की जो इन्वॉल्वमेंट है, पहले मैं जो काम करता था तो उसमें परिवार बोले तो मेरे भाई हैं, मेरे और रिश्तेदार हैं, वो सब मना करते थे। लेकिन जब से इस कॉन्सेप्ट को देखा है, स्वास्थ्य मित्र का जो कॉन्सेप्ट मैंने अपने घर पे लागू किया है, तो सारे जितने भी मेरे रिलेटिव हैं सब कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा काम होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी जहाँ तक मैंने जर्नी देखी है, जिस जर्नी पर आप बात कर रहे हो, उस जर्नी में सबसे बड़ा जो आपने बार बार जिक्र करा है, चाहे वो आपको रिएक्शन होना या फिर चाहे आपका क्योर भी उसी तरीके से होना, वो है प्रोडक्ट्स। जी। तो आपने अमूल्या के प्रोडक्ट्स के बारे में बोला कि अमूल्या के प्रोडक्ट्स कई सारे जो आपने लिए थे उस टाइम पीरियड के अंदर, जिस टाइम पीरियड में आपको बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट लगा। मुझे आप बता सकते हैं कि अमूल्या हब्स में आपके लिए प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? देखिए, अमूल्या हब्स में अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मेरे लिए तो संजीवनी है, संजीवनी बूटी है। क्योंकि मैं एक ऐसे दौर से गुजरा हूँ कि शायद जिंदा भी ना रहता, लेकिन अमूल्या हब्स के जो प्रोडक्ट हैं उन्होंने मुझे जो नया जीवन दिया है। और मेरे परिवार में जो मेरी वाइफ और मेरी बेटी, उनको भी कुछ दिक्कतें थी तो उनको भी मैंने अपने प्रोडक्ट दिए हैं अमूल्या हब्स के, है ना। बिटिया को जो है कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम थी, तो हमारा जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और महिलाओं के ही श्री शक्ति के नाम से वो प्रोडक्ट है, तो मैंने बिटिया को दिया। तो बिटिया आज बेहतर हेल्थ है उसकी। और वाइफ को जो है पेट की समस्या ज़्यादा रहती थी, गैस बनती थी, बहुत ज़्यादा दर्द ज़्यादा रहता था, तो उनको भी जो है श्री शक्ति और हृदयवन वगैरह कई तरह की प्रोडक्ट दिए हैं, तो उनको बहुत रिलीफ है आज और बहुत सही तरीके से वो अपना वर्क कर पाती हैं। बहुत बढ़िया सर। मतलब आपके लिए अमूल्या के प्रोडक्ट्स आपके लिए संजीवनी बूटी के बराबर हैं। बिल्कुल, बहुत सही। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, मतलब अमूल्या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करता है, अमूल्या आयुर्वेदिक हब्स में डील करता है। आपके लिए अमूल्या की जो प्रोडक्ट हैं और मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं उनमें क्या आपको अंतर लगता है और क्या चीज़ है जो अमूल्या के प्रोडक्ट्स को और ख़ास बनाती है आपके लिए? अमूल्या के जो प्रोडक्ट हैं रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं, है ना। रॉ मटेरियल का जो है DNA होना, है ना, एनिमल ट्रायल होना, आयुष मंत्रालय से पूरे रजिस्ट्रेशन है, और ह्यूमन ट्रायल होने के बाद, रिसर्च होने के बाद, और बहुत सारे प्रोडक्ट अपने जो है पेटेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेट हैं वो किसी भी जो है व्यक्ति के
बिल्कुल दायरे में आते हैं। अब जैसे किसी भी एक कफ सिरप की बात कर लें, किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी डॉक्टर से हम कफ सिरप लेते हैं तो 125-150 रुपये की जो 100 ml की मिल जाती है। और अगर अपनी कफ सिरप की बात करें तो 200 ml की 200 रुपये की है। तो किसी भी पेशेंट या कोई भी जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है तो किसी को भी वो दे सकता है अपने एकदम वाजिब दामों में। तो इसलिए जो है अलग बनाते हैं अमूल्या के प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों से। मतलब आपके हिसाब से अमूल्या के प्रोडक्ट जो हैं वो रिटेलिंग में भी परफेक्ट हैं? 100%। किसी को भी हम अगर कोई वैसे भी रिटेल करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। मतलब बहुत सही, रिटेलिंग में भी परफेक्ट है और फिर आप उनको नॉर्मली जो डेली यूज में अगर चीज़ें होती हैं तो उनके लिए भी आप दे सकते हैं। डेफिनेटली। एक बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया। एक चीज़ जो हर किसी को एक प्रॉब्लम आती है, हर किसी को एक परेशानी आती है, वो ये आती है कि जब आप प्रोडक्ट्स देते हैं सर तो लोगों को ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि हर बार हब्स अगर लिखा है तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर हब्स हों, है ना। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो अमूल्या के प्रोडक्ट्स आपको किस तरीके से लगते हैं? क्या अमूल्या के प्रोडक्ट्स में आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? सबसे पहले तो एक बात, जो यहाँ रॉ मटेरियल का डीएनए होता है, डीएनए से ये पता चलता है कि भाई जो तत्व हमें दवाई के लिए, उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में उसमें है भी या नहीं। क्योंकि ऐसा लॉ नहीं है कि भाई सभी कंपनियां जो है इस काम को करें, लेकिन अमूल्या हब्स ये काम पहले से ही कर रही है। तो जो रॉ मटेरियल का डीएनए होता है उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलता है कि भाई क्वालिटी किस तरह से बन रही है। और अगर मैं बात करूं किसी एक प्रोडक्ट पे, तो हमारा लीवर डीएस जो प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी के लीवर डीएस से मैच कर सकते हैं। कि मैंने देखे हैं कि बहुत सारी कंपनियों के मैंने लीवर डीएस देखे हैं जिसमें क्वांटिटी कॉम्बिनेशन मात्र 336 mg, और हमारे में वही बढ़ के 3600 हो जाती है। अगर हम हर्ब्स की बात करें तो दूसरी कंपनी के लीवर डीएस में मात्र 7 हर्ब्स हैं और हमारे में 14 हैं वो, है ना। और जो उसकी लिक्विड की जो क्वालिटी है, मैंने बहुत सारे देखी हैं कि बहुत पतला होता है और हमारा इतना गाढ़ा है कि पानी भी मिलाएं तो उसमें 3 गुना पानी मिला के उसको जब दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को पीने। मतलब हर एक इंसान का देखने का सर नज़रिया बहुत अलग अलग होता है। आपने हमें बताया कि प्रोडक्ट क्यों खास है और क्यों ये बेहतर है, आपने कंपैरिजन भी बताया मार्केट से। एक जो चीज़ है मुझे आप से जाननी है कि आप अपने कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को कैसे ये चीज़ समझाते हैं कि ये मार्केट से अलग या मार्केट से बेहतर है? हाँ, सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ें कंपैरिजन करने के लिए अपने डाटा में रखे हुए हैं कि हम दिखा देते हैं कि भाई आप देखिए, इसको देखिए, रेट को देखिए, है ना। रेट में भी जो है दूसरी कंपनी के जो मार्केट में है वो 300-350 रुपये के लीवर डीएस हैं, लेकिन हमारा मात्र 250 रुपये का है। कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ डाटाज रखे हुए हैं, वो दिखाते हैं और उससे कई लोग हमारे साथ आ जाते हैं, काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर। मतलब अगर मैं आपसे एक चीज़ मैं जानूं और समझना चाहूं तो वो ये रहेगी कि अगर आप सवाल का जवाब देते हैं जो हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ा कारगर होगा। कई सारे लोग हमारे दर्शकों में ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं बहुत बड़े सपने लेकर, है ना। लेकिन जब वो सपने लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि 1 नाइट में वो सफल हो जाएंगे या ऐसा हो जाएंगे, वहाँ पर आप उनको कैसे समझा सकते हैं कि प्रोडक्ट सेल उनके लिए एक बड़ा मोमेंट हो सकता है। मतलब जहाँ पर वो प्रोडक्ट से सेल करके धीरे धीरे ही सही, क्योंकि सपने एक साथ एक रात में तो कभी साकार नहीं होते, लेकिन हाँ धीरे धीरे उनकी सफलता के जो स्टेप्स होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उन पर चढ़ा जाता है। और प्रोडक्ट्स उसमें क्या रोल अदा करते हैं और वो किस तरीके से जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रोच कर पाएँ लोगों को। देखिए, प्रोडक्ट की अगर उसको काम करना है, अगर किसी को काम नहीं करना तो कुछ भी बहाना लगा के हट जाएगा, और अगर उसको काम करना तो सीधी बात है वो किसी भी तरह से करेगा। यहाँ अगर उसकी टीम नहीं भी बन रही है तो वो रिटेलिंग करके भी जो है अपना काम कर सकता है। इसमें जो मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं, है ना। क्वालिटी इतनी दमदार है कि वो
किसी को भी जो है प्रोवाइड करा के और उससे काम ले सकते हैं। और साथ में हमारा जो कॉन्सेप्ट स्वास्थ्य मित्र का है ये गजब का है, क्योंकि इसमें जो हमारे जो काम करने का जो रिजल्ट है स्वास्थ्य मित्र साथ में लेके, तो वो इसके रिजल्ट को बहुत इंक्रीज कर देता है। मतलब सर का एक चीज़ मैं इसमें आप मतलब जो चीज़ बोल रहा उसको एक बारी मैं समराइज अगर कर दूं तो मेरे शब्दों में आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपके ट्रस्ट की पहली की होता है। अगर आपको किसी दरवाजे को खोलना है तो आपके पास चाबी होना ज़रूरी है, और वो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी कंपनी का प्रोडक्ट होता है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अक्सर मानता हूँ कि आपकी कंपनी के पास अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आप बिना किसी अपॉर्चुनिटी के खरीदना पसंद करेंगे, तो वो कंपनी 100% लीगलिटी के साथ आगे बढ़ रही है और 100% सफलता की गारंटी उसके अंदर है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में दम है। बिल्कुल मेन चीज़ वही आ जाती है कि उसके जब प्रोडक्ट में दम होती है तो आप किसी को वो चीज़ दिखा सकते हैं और बड़े अच्छे से उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया रिटेल भी हम इसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप मार्जिन्स को कमा सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है जो सर ने बताया कि प्रोडक्ट को आप आधार बनाकर अपनी सफलता की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी जो नींव है वो रख सकते हैं और आप सफल भी हो सकते हैं इस तरीके से। सर मैं जानना चाहूँगा मतलब लाइक आपकी जीवन में अमूल्या का जितना भी आपका जीवन काल है और जैसा आपका रहेगा बढ़ते हुए, अभी के समय में आपके पास ऐसा कोई प्राउड मोमेंट जहाँ पर आपको गर्वान्वित महसूस हुआ है कि आप अमूल्या के पार्ट हैं, या आपको ऐसा लगा हो कि अमूल्या ने आज बहुत अच्छी खुशी मेरे सामने प्रकट करी है? इस सवाल का जवाब तो हम कैमरे के सामने बैठे हैं, अमूल्या ने ये जो मुझे पल दिया है, खुशी दी है कि भाई मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, तो इससे बड़ा मेरे लिए गौरवान्वित वाला जो क्षण है वो हो ही नहीं सकता इसके अलावा। क्योंकि इस पॉडकास्ट को न जाने कितने लोग देखेंगे और वो देख के शायद जो मैंने कई बार ऐसे झटके खाए हैं और मैं फिर दोबारा से गिर के उठा हूँ, फिर गिर के उठा हूँ, और अब की बार जो उठा हूँ तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो इससे कई लोग जो है समझ भी सकते हैं कि और अपने जो फ्यूचर को देख रहे हैं, भविष्य को देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में इसको जो अपना के जो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और बात करें प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले तो मैं अपनी ही बात करूंगा कि जब मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब था, हताश था, बीमार था, कुछ नहीं था मेरे पास, और जब मेरे पास ये प्रोडक्ट आए, ये प्रोडक्ट है फ्लैक्स कैप्सूल और हृदयावरण अपना, मैंने इसको इस्तेमाल किया था तो मैं बिल्कुल आज आपके सामने बैठा हूँ, ठीक हूँ। और मेरी वाइफ को जो दिक्कत थी, श्री शक्ति, उनको दिया और हृदयावरण उनको भी दिया तो वो भी ठीक हुई, और बेटी भी। तो मेरे लिए ये सच्ची बात है कि जब मैं ये बातें सोचता हूँ कि मैं ऐसी स्थिति में था और ये प्रोडक्ट अगर ना होते तो शायद क्या होता। तो मैं कोई एक ऐसा मैसेज आप अगर देना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अब तक रुके हुए हैं, अमूल्या को विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो अमूल्या से बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है इंसान को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि भाई इस डर से डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ रहे हैं या अमूल्या के साथ नहीं आ रहे हैं कि शायद पहली, क्योंकि कई लोग हैं कि भाई रुक गए हैं किसी वजह से, यही सोच के कि पता नहीं ये भी कैसे होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें जो स्वास्थ्य मित्र का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें सबसे अलग बनाता है। हम किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जो है ज़रूरत पड़ने पे उसकी मदद कर सकते। इस कंडीशन में कोई अगर मेरे जैसी कंडीशन में हो और उसका जीवन बचा दिया तो वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं, आपका हमेशा वो साथ रहेगा। और जो लोग रुके हुए हैं उनसे मेरा यही कहना है कि अमूल्या से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अमूल्या ने वो नहीं किया कि जो बहुत सारी कंपनियों ने किया है, वो किया है कि जो बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग को ईमानदारी से हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहिए। मेरा मैसेज यही है कि जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं बीमार होने के बाद जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैंने, क्योंकि मेरी टीम सब कुछ नहीं था और मैंने रिटेलिंग कर करके ही अपना जो है आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं पॉडकास्ट तक आ पाया। तो यही मेरा मैसेज है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति अमूल्या में कामयाब होना चाहता है तो रिटेलिंग करके भी अपना परिवार को भी पाल सकता है, कि इतने मार्जिन अच्छे हैं कि परिवार को भी पाल सकता है। और धीरे धीरे जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट बेस पे और स्वास्थ्य मित्र के कॉन्सेप्ट पे,
बड़ी टीम भी बन सकती है। और ये समय ज़्यादा नहीं लगने वाला इसमें, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ये बहुत कम समय में हुआ है। चलिए, मतलब अभी भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन पूरा रोड खाली होगा उस दिन ही अपनी आप कार बाहर निकालेंगे तो बहुत गलत है। आपको अपनी शुरुआत आज से करना चाहिए। सर का जो कहना था उसका कॉन्सेप्ट जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आपका प्रोडक्ट आपकी की हो सकता है, आपका प्रोडक्ट आपकी प्लान की, आपके बिजनेस की जान हो सकता है। आपको अगर नहीं नॉलेज है अपने प्लान के बारे में, नहीं नॉलेज अपनी चीज़ों के बारे में, तो उठाइए अपना प्रोडक्ट, उसकी जानकारी लीजिए। आपके नियर बाय जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उनको प्रोडक्ट दीजिए। और ना केवल प्रोडक्ट दीजिए, उनको जब रिजल्ट आएगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको एक चीज़ की गारंटी और मिलेगी, जो है सफलता। आप जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप सफलता के करीब होते जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में जब आप प्रॉपरली सेल को बढ़ावा देकर अपने नेटवर्क को क्रिएट करेंगे और ऐसे लोग जो बिल्कुल आपकी ही तरह काम करते हैं, जो आपको ही डुप्लीकेट करके अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स की सेल कर पाते हैं, उनको जब खड़ा करेंगे तो आपकी सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। राइट सर, तो आपसे सीरियसली बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें रहीं उनको हमने जाना। और एक बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि रोलर कोस्टर हर किसी की ज़िंदगी में रहता है और हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ पर इंसान टूट जाता है। और आपने कहीं ना कहीं टूटने से ज़्यादा आपने दोबारा जुड़कर खड़े होना बेहतर समझा। जी बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी बात वो रहती है। और सर सीरियसली आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया और आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगा होगा। और कई सारे दर्शक सुन भी होंगे इस चीज़ को और कई सारे दर्शक इस चीज़ से प्रेरणा भी ले रहे होंगे। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट की बहुत अच्छी चीज़ें कुछ भी लगी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय वहाँ पर लिख सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स वहाँ पर लिख सकते हैं। और आपको इस पॉडकास्ट में अगर सबसे अच्छी कोई भी चीज़ लगी हो तो आप नीचे उसको भी डाल सकते हैं। साथ ही ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसे ही इंस्पिरेशन, ऐसे ही सक्सेस की कहानियों से मिलने में अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए और हमारे जो वीडियो को है उसको लाइक करिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।